गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इस बुक के अपने दो चैप्टर जो है, पहला और दूसरा चैप्टर, उसके मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता चुका हूं। आज आपको अपनी जो तीसरा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर के भैया अपने इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चनों की अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा बार आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। मतलब पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र रहा है, कभी सैनिक शासन रहा है, तो वहां पर लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं बन पाया, इसके क्या कारण है। अब ये क्वेश्चन लगभग 3 या 4 बार अपने बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार के अपने टोटल 15 क्वेश्चन है। आप मान के चलो कि इनसे बाहर क्वेश्चन पूछने की संभावना न के बराबर है। अभी मैं आपको इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन कराने से पहले एक दो कमेंट जो मेरे पास में बार बार आ रहे हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं, थोड़ा सेटिस्फाइड कर दूं। देखो कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर ये चैप्टर आप हमें दोबारा नहीं पढ़ाओगे क्या। तो इन चैप्टर की बात करें भैया, तो ये देखो जो सिलेबस आपके इस बार है, यही सिलेबस अपने लास्ट ईयर था, यही सिलेबस उससे लास्ट ईयर था। कहने का मतलब है पिछले 2-3 साल से यही सिलेबस आपके चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सभी सब्जेक्ट की आपको, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोग्राफी हो, सारी बुक मेरी कंप्लीट पढ़ाई हुई है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक आप वहां से देख सकते हो। सभी वीडियो के मेरे नोट्स भी लिखाए हुए हैं, सभी वीडियो में सभी चैप्टर के नोट्स भी लिखाए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा कमेंट जो आ रहा है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ये कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर कोई बच्चा पॉलिटिकल की मांग रहा है, कोई हिस्ट्री, कोई जियोग्राफी, कोई ड्राइंग। ठीक है, तो इसके लिए भैया मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है MK हिस्ट्री क्लासेज। मतलब जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उसके लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। हालांकि ग्रुप में मैसेज के अलाउ नहीं है, ग्रुप में मैसेज नहीं होगा, मुझे पर्सनल करना पड़ेगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए। ग्रुप कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखो ग्रुप ज्वाइन करने में ना तो आपका कोई नुकसान है ना मेरा कोई फायदा है। उसमें आपका फायदा ये है कि आपको वहां पर एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज मिल जाएगी, पुराने पिछले 3-4 साल के पेपर मिल जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, मेरे सभी वीडियो जो है वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप आप ज्वाइन जरूर से करें और जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकता है। अब बात करते हैं भैया इन क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चनों के बारे में देखो मैंने पहले कहा था कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं इनके लिए आप एक अलग से कॉपी डाल लो। जरूरी नहीं आप 50 रुपए 100 रुपए वाले डालो, पतली से पतली 5 से 10 रुपए वाले कॉपी डाल लो और चैप्टर वाइज इन क्वेश्चनों को आप लिख लो। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, तैयार करो, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर से करना है। ठीक है, अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। भैया पाकिस्तान और भारत दोनों ही लगभग एक टाइम पे आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, या दूसरी भाषा में कहे तो भारत से ही क्या बना है, पाकिस्तान बना है। लेकिन पाकिस्तान में भैया कभी सैनिक शासन रहा, कभी लोकतंत्र रहा। हालांकि लोकतंत्र 2 बार रहा है, इसके बाद में लोकतंत्र नहीं हुआ, वर्तमान में लोकतंत्र है। तो अब देखो वहां पर लोकतंत्र स्थायी नहीं क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है। तो कारणों की बात करें तो देखो पहला कारण तो अपने दे सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर भूस्वामी, अभिजन वर्ग और जो धर्म गुरु है उनका वहां पर क्या है, दबदबा है। और ये सभी लोग जो है वो सैनिक शासन को पसंद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात अपने कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव है, कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा उसको। जो पश्चिम के देश है, अमेरिका वगैरह है, वो सब इस पाकिस्तान को सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए काम में ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो वहां पर सैनिक शासन बेस्ट माना जाता है।
चौथा पॉइंट दे सकते हैं अपने वहां पर सेना का बाहुल्य है, पाकिस्तान में सेना का बाहुल्य है और जनता भी ये चाहती है कि वहां पर सैनिक शासन रहे। इसके अलावा पाकिस्तान की भारत के साथ में क्या है, तनातनी भी है, टकराव भी है। तो ऐसे 5 पॉइंट है जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य हमेशा की ये भारत और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं बन पा रहा। क्लियर है। दूसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दक्षेश की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम लिखिए। देखो ये दक्षेश की स्थापना आपको सबको पता है 1985 में हुई थी। ठीक है, इसी दक्षेश का पूरा नाम है भैया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको दक्षेश भी कहते हैं और इसी को कहते हैं भैया अपने सार्क। ठीक है, दक्षेश बोल दो या सार्क बोल दो। देखो अब कई बार सार्क का भी पूरा नाम पूछ लेते हैं, सार्क, इसी को बोलते हैं अपने सार्क या दक्षेश। दक्षेश का हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अंग्रेजी में इसको अपने सार्क भी बोलते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या हो गया, देखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये हो गया अपने सार्क का पूरा नाम। हालांकि मेरा सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा एक बार आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1971 में। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कोई 2 कारण बताइए। देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के बहुत सारे कारण हैं और 3-4 बार इनके मध्य युद्ध भी हो चुका है। अब तनाव के कारणों की बात करें तो देखो पहला कारण तो अपने देख सकते हैं, सबसे प्रमुख कारण कश्मीर का मुद्दा। अपने दूसरा दे सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर वाला मुद्दा। तीसरा अपने दे सकते हैं नदी विवाद, अपने सिंधु नदी के जल को लेकर। ठीक है, चौथा अपने दे सकते हैं सरते की समस्या। 5वां अपने दे सकते हैं भारत पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को शरण देना। तो ऐसे 5-7 कारण है, कोई भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 2-3 कारण याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है भैया साफ्टा क्या है। साफ्टा का पूरा नाम है भैया दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र या दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ठीक है, इसको बोलते हैं साफ्टा। अंग्रेजी में बात करिए तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ठीक है, और देखो इस साफ्टा का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि 2020 तक ये 2007 तक जो दक्षेश के सदस्य देश थे उन सदस्य देशों के मध्य आपसी व्यापार में जो टैक्स वगैरह कर वगैरह लगता था उसको कितना कम करना, 20% कम करना, ये इसका टारगेट था। दक्षेश के जो सदस्य देश थे उन्होंने कहा कि हम 2002 में उन्होंने वादा किया कि हम साफ्टा पर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। यह वादा किसने किया था, दक्षेश के सदस्य देशों ने, जो वर्तमान में कितने हैं 8 है। ध्यान रखना, दक्षेश के सदस्य देश कितने हैं 8 है। उन्होंने 2002 में ये वादा किया कि हम साफ्टा पर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। और वो हस्ताक्षर कब किए थे, 2004 में। और 1 जनवरी 2006 से यही आपके साफ्टा जो है वो क्या हो गया था, लागू हो गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, 2007 तक के सदस्य देशों के मध्य आपसी व्यापार पर लगने वाले कर या टैक्स को 20% कम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फरका समझौता कब और किन के मध्य हुआ। फरका एक जगह है भैया जो बांग्लादेश में है। ठीक है, और वहां पर यह समझौता हुआ था और गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, कब हुआ था, 1996 में। ध्यान रखना कौन सी नदी के जल के बंटवारे को लेकर, गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर, उसी को बोलते हैं फरका समझौता। नेक्स्ट है भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी थी। देखो श्रीलंका की बात करें या श्रीलंका में हुआ था जातीय संघर्ष, सिंहले और तमिलों के मध्य जातीय संघर्ष हो गया था। तब तमिल थे, उन तमिलों ने अपना 1983 में एक उग्र संगठन बनाया था जिसका नाम था लिप्टे, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल इल्लम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया सिंहले और तमिलों के मध्य। तब भारत जो था, इस भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे राजीव गांधी, उन्होंने 1987 में यहाँ पर क्या भेजी थी, शांति सेना भेजी थी। हालांकि फिर तमिलों ने इसका विरोध किया कि आप शांति सेना क्यों भेज रहे हो, आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। तब 1989 में यह शांति सेना जो है वो वापस भी बुला ली गई थी।
नेक्स्ट है भैया ताशकंद समझौता कब और किन के मध्य हुआ? भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1965 का युद्ध हुआ था, उस 1965 के युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। और इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इसी समझौते के बाद में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के कोई दो कारण। भैया भारत और बांग्लादेश, देखो तनाव के कारणों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का पहला कारण तो है कि बांग्लादेशी जो है वो भारत में अवैध रूप से क्या कर रहे हैं? शरण ले रहे हैं, मतलब अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, शरणार्थी है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि भैया जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वह भारत को गैस निर्यात नहीं कर रही है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत को पूर्व में जाने का रास्ता नहीं दे रहा है। अगर भारत की सेना को पूर्व में जाना हो तो वो कहां से जाएगी? बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। इसके लिए बांग्लादेश मना कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा भी जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे 4-5 कारण है जिनकी वजह से भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव बना हुआ है। नेक्स्ट भैया 7 पार्टी अलायंस। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? देखो नेपाल जो है भैया, इस नेपाल में 7 दलों ने मिलकर, 7 पार्टियों ने मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया था, उसी को नाम दिया था 7 पार्टी अलायंस। ओके। 11वां, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए थे? देखो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई बार पूछते हैं भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, कई बार पूछते हैं दूसरा कब किया। ध्यान रखना भैया भारत अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, पहली बार 1974 में और दूसरी बार 1998 में। और दोनों ही परमाणु परीक्षण जो है वो जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर किए थे। पहला परमाणु परीक्षण जब किया था उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे टाइम पे थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है भैया दक्षिण एशिया क्या है? कई बार आता है। देखो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो देश है भैया, उन देशों को इंगित करने के लिए, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ठीक है, ये सॉरी म्यांमार नहीं, मालदीव है, ठीक है, इन देशों को इंगित करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए जो शब्द काम में ले आता है उसको बोलते हैं दक्षिण एशिया। ध्यान रखना, एक तो चीन और एक म्यांमार, ये 2 है ना, ये ध्यान रखना दक्षिण के सदस्य देश नहीं है। चीन और म्यांमार नहीं है, बाकी आपके भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, ये सभी दक्षिण के सदस्य देश है। नेक्स्ट आता है भैया सार्क का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था भैया 1985 में। बांग्लादेश की राजधानी है भैया ढाका, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। अपना ये पहला सम्मेलन है। और 18वां सम्मेलन अगर आपको पूछ ले तो ये हुआ था 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अपने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण का सबसे बड़ा देश भारत है भैया। छोटा पूछ ले तो अपने मालदीव है, भूटान है, ये छोटे हैं। अंतिम क्वेश्चन है सिंधु नदी जल समझौता कब और किन के मध्य हुआ? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भैया 1960 में। किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्यों हुआ था? जो सिंधु नदी का जल है उस जल के बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक के तीसरे चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, अगर फिर भी आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा में नहीं तो कम से कम अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।